Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I am fine, alhamdulillah जी जनाब. ये बताइए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? कल हमने क्या काम किया था? चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है, हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है और उसमें कल हमने बड़े मज़े की प्रैक्टिस एक्टिविटी की थी और जिसमें हमने डिफरेंट मटेरियल के बारे में मालूम किया था। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, अपने रूम में ये चीज़ देखेंगे कि आपके अतराफ़ में, आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और उनका मटेरियल क्या है, डिस्कस करेंगे मम्मा बाबा से, अपने फ्रेंड से, टीचर को बताएंगे। तो ये काम सब कर लिया है, आप लोगों ने कर लिया था। वेरी नाइस, काम कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपने अपनी जो सारे मटेरियल की स्पेलिंग्स थी उन्हें भी याद करना था, याद कर लिया है, स्पेलिंग्स भी याद कर ली हैं। वेरी नाइस, यानी कि काम सारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट काम पे चलते हैं और जनाब खोल लेते हैं अपनी किताब। लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 41 और मौजूद है यहाँ पे प्रैक्टिस की एक्सरसाइज शूज़ एंड सर्कल। जी जनाब, रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन देखते हैं भाई रिवीजन में हमें कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। आपने बुक नहीं देखनी है बल्कि यहाँ फोकस करना है, यहाँ बताइएगा, उसके बाद देखिएगा भाई आपने आंसर मुझे सही बताया है या नहीं बताया है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? सर्कल द वर्ड दैट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बेस्ट। जी जनाब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसकी कुछ ऑब्जेक्ट की खुसूसियात बताई गई हैं, उसका मटेरियल के बारे में या उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। और आपको ये बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सी चीज़ जो है उसको बताती है, उसको रिप्रेजेंट करती है कि ये चीज़ कैसी है। यानी कि आपके पास पेंसिल मौजूद है, आपकी पेंसिल जो है वो या तो लंबी है और आपकी किस तरह से छोटी है, मोटी है या फिर पतली है। इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? थिक है और थिन है, या फिर आपकी ब्लैक है, वाइट है, और इसमें क्या बोलेंगे हम? टॉल है कि शॉर्ट है। ये सारी चीज़ें, यानी कि हम मेरे पास मेरी पेंसिल छोटी हो गई, मुझे नई पेंसिल दें, तो आप नई पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो छोटी हो गई है या वो बड़ी हो गई है, वो टॉल है या शॉर्ट है, या आपके पास जो है आपकी बुक वो थिक है, थिन है, आपके पास आपके बैग पे जो मिरर रखा हुआ है वो शाइनी है या डल है, आपके का फर्नीचर वो डस्टी हो रहा है, गंदा हो रहा है या फिर क्लीन हो रहा है, एकदम साफ़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, बतानी है, देखनी है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से मौजूद हैं और हमें किस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करना है। मिरर, तो जनाब यहाँ रखा हुआ है मिरर। मिरर जो है वो शाइनी है या डल है। हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने मिरर को? शाइनी और डल। बुक पे नहीं देखें, यहाँ पे फोकस करें। यस, वीडियो पे बताइए जब, शाबाश, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन में हम रिकॉल कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि हमें कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है। मिरर शाइनी और डल, सर्कल किस पे करेंगे? शाइनी, वेरी गुड। पेपर, पेपर थिन और थिक। पेपर कैसा होता है भाई? थिन होता है या थिक होता है? बिल्कुल थिन, वेरी गुड। थिन पे हम सर्कल करेंगे, वेरी नाइस। ब्रेड, ब्रेड जो आप सुबह नाश्ते में लेते हैं, स्लाइस लेते हैं, वो हार्ड होती है और सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट, सॉफ्ट, वेरी गुड। सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नरम होती है, सॉफ्ट सी होती है, वेरी नाइस। चेयर, हैवी और लाइट, हैवी और लाइट। आप इजीली इसको मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप मूव कर भी सकते हैं तो इजीली नहीं कर सकते, आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है ना, क्योंकि वो हैवी होती है, लाइट नहीं होती है। अब आप पेंसिल तो आप उठा के इजीली यहाँ पे यहाँ रख देते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं, अपनी बुक को मूव कर सकते हैं क्योंकि वो लाइट होती है। लेकिन आपको चेयर को हटाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, आपको जान लगानी पड़ती है ना। तो फिर आपकी चेयर जो है हैवी है या लाइट है? हैवी है, वेरी गुड। हैवी पे हम सर्कल कर देंगे जनाब। वुड, स्मूथ और रफ। जब आपने लकड़ियाँ बाहर देखी हैं, जो ऐसी लकड़ी होती है वो स्मूथ होती है और रफ़ होती है। हमारी चेयर जो होती है, हमारी टेबल जो होती है वो एकदम से स्मूथ होती है, हम उस पर हाथ फेरें स्मूथ जाता है। लेकिन जो एक ऐसी लकड़ियाँ वो रखी हुई होती है तो वो थोड़ी सी रफ़ होती है, रफ़ होती है ना। तो हम उस पर रफ़ पे सर्कल लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी मौजूद है, थिंक एंड राइट की एक्सरसाइज नंबर सी है हमारे पास। थिंक एंड राइट,
थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब इट्स क्वालिटीज, यूज सम ऑफ देम गिवन वर्ड्स। यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनके हमें क्वालिटीज़ के बारे में बताना है, डिस्कस करना है कि कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट ले लें और इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं। उनकी क्वालिटी यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी की गई है, जैसे कि बॉल है, ये हार्ट शेप की है, पिलो है, सॉफ्ट होता है, ये पेंसिल है वो बहुत थिक है, ये पेंसिल है वो बहुत थिन है, बैलून लाइट होता है ना, लाइट सा होता है, इसका इतना वेट नहीं होता है, बॉल हैवी बॉल होती है आपकी, ये आपके पास प्लेट है, ये स्मूथ है, ये आपके पास स्टोन है वो रफ है, ये शिप है जो सिंक हो रही है, ये फ्लोट कर रही है, ये आपकी शिप जो है वो फ्लोट कर रही है। ठीक है जनाब, तो अब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटीज़ को बताना है। तो हमने लिखा था अपने बैलून के बारे में, और बैलून के बारे में हमने क्या लिखा था कि दिस इज़ अ बैलून, दिस इज मेड अप ऑफ रबर, या बैलून इज मेड अप ऑफ रबर। उसका मटेरियल हमने बताना है कि मटेरियल किस चीज़ का है, और फिर दिस इज लाइट इन वेट, दिस इज लाइट इन वेट, या बलून इन लाइट इन वेट। तो हम इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि भाई दिस इज अ बॉल, दिस इज हार्ड, या फिर बॉल इज मेड अप ऑफ रबर। इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को आप बता सकते हैं। ठीक है जनाब, आपने बताना है, आप अपनी पेंसिल्स के बारे में बता दें, दिस इज अ पेंसिल, पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड, दिस इज लाइट इन वेट, है ना। इसी तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे जो हमने लिखा था उसी को आप बता दें, या फिर आप नए ऑब्जेक्ट्स के बारे में नई क्वालिटीज़ के साथ में लिख सकते हैं। तो जनाब आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, काम कंप्लीट करना है, रफ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट उठाइए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में 2-3 लाइनें लिखिए, मम्मा पापा के साथ डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करने के बाद ये प्रैक्टिस आपकी होगी तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिख सकते हैं। पहले आपने लिखा था किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, अब किसी और ऑब्जेक्ट को उठाइए और उसके बारे में लिखिए, रफ कॉपी में किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को उठाइए, उनके बारे में लिखें, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो जनाब ये काम फिर आप अपने टीचर को भी सेंड कीजिएगा कि हमने एक्स्ट्रा काम किया है, रिवीजन किया है, काम की पिक्चर उन्हें सेंड कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।